जवाब दें मोदी जी, क्या हिंदू धर्म में वेश्यालय चलाना जायज है? क्या हिंदू धर्म में बार चलाना जायज है? क्या हिंदू धर्म में आप बात करते हैं हिंदू धर्म की, राम और कृष्ण की, और वहां गौ मांस बेच रहे हैं। सेक्स रैकेट चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियों से कितने चंदा लिया, ब्राजील को पछाड़कर भारत नंबर 1 कैसे बना? ये उसी सपोले के बच्चे हैं, इनका डीएनए खराब है, जो आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी देश में ये जहर उगलने का काम करते हैं। ये ड्रामेबाज लोग हैं, ड्रामे मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात बीमारी। का सूट पहन के लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता है। जब सर खुजाओगे, इनके सिलेबस में हर दिन के लिए एक नया। जी के पास चूड़ियां कम है क्या? बड़ा चूड़ियां लेकर घूमती थी, तो इन चूड़ियों की जरूरत आज स्मृति ईरानी जी को है और देश के प्रधानमंत्री। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, यही आप लोग देश के मीडिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि 52 ग्राम गांजे पर आप लोग नागिन डांस कर रहे थे। 5 ग्राम हेरोइन शाहरुख खान का बेटा जिस कोर्डियल क्रूज जहाज पर था, तो उस समय आप लोग नागिन डांस कर रहे थे और आप लोगों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वही ड्रग्स अडानी के पोर्ट पर जब पकड़ा जाता है तो आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है, आप लोग गूंगे और बहरे हो जाते हैं, मानो सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक जाता है। क्या कारण है कि सिर्फ गुजरात में ही कई बार ड्रग्स के खेप बार बार पकड़े गए? क्या कारण है कि 2000 के नोट छापने के जाली मशीनें और नोट बरामद स्वामीनाथ मंदिर में बरामद हुए? क्या कारण है कि हथियारों का सप्लायर भाजपा का नेता? क्या कारण है कि भारत की खुफिया जानकारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना करता है? क्या कारण है कि मेघालय में फार्म हाउस पर सेक्स रैकेट चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, ये सारे कुकर्मों का जर भारतीय जनता पार्टी है? कह दीजिए चौरे में कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी? सैया हुआ कोतवाल नंगटे नाचमना। जब सारा का सारा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसके हाथों की कठपुतली है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी आज मीडिया से, पूरे मीडिया हाउस से भारतीय जनता पार्टी का नेता जो चकला घर वेश्यालय चलाता था, जो राम और कृष्ण की बात कहता है, वो आदमी एक भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर चर्चा नहीं होती? जवाब दें मोदी जी, क्या हिंदू धर्म में वेश्यालय चलाना जायज है? क्या हिंदू धर्म में बार चलाना जायज है? क्या हिंदू धर्म में आप बात करते हैं हिंदू धर्म की, राम और कृष्ण की, और वहां गौ मांस बेच रहे हैं, बीफ एक्सपोर्टरों से पैसा ले रहे हैं? वाह, कमाल करते हैं। वो तो बीफ पे बैन लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं बीफ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत नंबर 1 कैसे हुआ भैया? आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियों से कितने चंदा लिया, ब्राजील को पछाड़कर भारत नंबर 1 कैसे बना? ये तो बता दो। तो वो नहीं बताओगे? बताओ ना। अभी जो कौन था वो अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश रचने वाला तालिब हुसैन, जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया और सोशल मीडिया विंग का प्रभारी था, उसके संबंध ऐसे याराना संबंध थे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के नेता के साथ। आप उस पर चर्चा नहीं करोगे? आप चर्चा नहीं करोगे उदयपुर की घटना में जो हत्या करने वाले लोग थे गुलाब चंद कटारिया के लोग थे? आप वो बात नहीं कहोगे कि शाहीन बाग में जो बिरयानी खाने गई थी गुंजा कपूर, वो उनसे संबंधित लोग हैं? जो जामिया के प्रोटेस्ट में गोलीबारी कर रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जहां मॉब लिंचिंगों में जो लोग थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो आप जब देखिएगा तो देश में सारे कुकर्मों का जर भारतीय जनता पार्टी है। लोग डर से नहीं बोल रहे हैं, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, आईटी के डर से। बहस करो ना, आज ही नहीं, ये उसी सपोले के बच्चे हैं, इनका डीएनए खराब है, जो आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी देश में ये जहर उगलने का काम करते हैं। गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाओगे वो अमृत जैसा दूध देता है, लेकिन ये वो सांप है, जिस सांप को अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो वो जहर उगलेगा। आपको पता होना चाहिए, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था,
ये लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ मिलकर बंगाल प्रांत में सरकार बना रहे थे 1941 में। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की चिट्ठी लिख रहे थे। 43 में गुलाम हुसैन इदतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ मिलकर सिंध प्रांत में सरकार बना रहे थे। ये वही लोग हैं जो 1945 में गोरे अंग्रेजों ने EX-39 पिस्टल दिया था। किसको दिया था? गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को। वो पिस्टल कहता है, महंत कहता है चोरी हो गया। अरे भैया, कौन है गोरे अंग्रेज? क्यों नहीं दिया तुमको? तुम कौन हो? उसके रिश्तेदार हो? आज बीजेपी हर घर सुन तो लो यार। और वही पिस्टल से महात्मा गांधी की हत्या होती है। मतलब आप समझिए, अगर गोडसे हिंदू था तो हाथ पर अब्दुल्ला क्यों लिखवाया, खतना क्यों करवाया, और महात्मा गांधी की हत्या क्यों किया, जिन्ना की क्यों नहीं किया, गुलाम हुसैन इदतुल्लाह खां की क्यों नहीं किया? ये मतलब साफ समझिए, इनका कोई मतलब लेना देना देश से नहीं है और हिंदुओं से नहीं है। हिंदुओं को तिरंगा की बात हो रही है। आज बीजेपी करी हर घर तिरंगा फहराएंगे। अच्छा, अगस्त तक राष्ट्रभक्त कौन कह रहा? बीजेपी करी राष्ट्रभक्त बनो। 52 साल तक ये झकमराने के लिए तिरंगा नहीं फहराया। अपने कार्यालयों पर आरएसएस के लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। अब सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामेबाज लोग हैं। ड्रामे मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की। इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। क्यों नहीं 52 साल तक तिरंगा फहराया? क्या कर रहे थे आप? और तिरंगे का सम्मान इतना ही था, जब कंगना रनावत ने झूठी आजादी की बात की तो क्या आप उसी झूठी आजादी में तिरंगा फहरा रहे थे? आपको तिरंगे का सम्मान नहीं था जो आपने कंगना रनावत को वाई+ सुरक्षा दे दी? शर्म नहीं आती? वो तो मोदी जी कह रहे हैं गुलामी का दौर था। वो कौन सा गुलामी का दौर था? कह रहे हैं 60 साल गुलामी का दौर था, अब आजादी आई है, अब मिली आजादी, अब राष्ट्रभक्त झंडा बनो। लगाना होगा। अब झंडा भैया, लगाना होगा। इसी से CNRC आप इसी से CNRC हो जाएगा। जो देखिए, देशभक्त है वो यहाँ ये आ जाएगा। क्या बोलते हैं इनको खुद ही नहीं मालूम। ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। इनको जितनी बातें ये बोलते थे, भाइयों एवं बहनों, डॉलर के मुकाबले रुपया कर देंगे, कर दिया, गर्त में ढकेल दिया। इनकी स्पीचों पर सुनेंगे तो प्रधानमंत्री अपने आप को सलमान खान समझते हैं। जो बात बोलते वो डिफिनिट नहीं करते। झूठ का पिलिंदा है। पूरे विश्व में इससे बड़ा झूठ बोलने वाला 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की घड़ी, 10 लाख का सूट पहन के लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता है। जब सर खुजाओगे, इनके सिलेबस में हर दिन के लिए एक नया झूठ तैयार है। और किसी बड़े बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। और इसी झूठ ने भारत को गर्त में ढकेल दिया। इसी झूठ ने। जिस तरह आर्यन खान का मामला जब आया था तो पूरे देश में कोहराम मचा हुआ था। यहाँ स्मृति ईरानी बेटी का मामला है, यहाँ कहीं कोई आवाज नहीं उठाने वाला। आप ये देखिए ना कि जब अडानी के पोर्ट पर हेरोइन पकड़ा जाता है तो कहाँ कोहराम मचता है, कहाँ सांप सूंघ जाता है सबको? बार बार गुजरात में ही क्यों मिलता है? तो स्मृति ईरानी जी कह तो रही है मेरी बेटी अभी 18 साल की है, कॉलेज में पढ़ाई करती है, लाइब्रेरी में बैठती है। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि बाढ़ चला रही है, कर रही है। स्मृति ईरानी पर बेटी का, नाबालिग बेटी का सगाई करने का भी केस होना चाहिए। मंत्री रहते हुए अपनी नाबालिग बेटी का 2021 में सगाई कैसे कर सकती है? बाल विवाह के दायरे में आता है। जो प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और शादी की उम्र क्या है सरकार ये बताए? स्मृति ईरानी तो खुद ही फंसती नजर आ रही है। आज स्मृति ईरानी जी के पास चूड़ियां कम है क्या? बड़ा चूड़ियां लेकर घूमती थी। तो इन चूड़ियों की जरूरत आज स्मृति ईरानी जी को है और देश के प्रधानमंत्री को है। राहुल गांधी को हराएं, इसीलिए हमारे ऊपर ये सब किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा अरे रहा है। भैया, आप जिस अमेठी की बात होती है, आप अमेठी में आप जाकर देखिए, इन लोगों ने इतनी दुर्दशा फैला दी है, सिर्फ अमेठी में ही नहीं पूरे देश में, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो भारत सोच रहा था हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करने की सोच रहा था, मोदी जी के शासन में हवाई चप्पल छीन लिए गए, प्लास्टिक की बोतल लोग पहनने को मजबूर हो गए, हम एयर इंडिया बेच दिया गया। आप उसकी बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां दिखा रहे हैं आप, इससे क्या समझा जाए? इस मायने में देश को कमजोर माना। आप क्या हैं? आपकी यादाश्त कमजोर है? आपको शंखपुष्पी पिलाने की जरूरत है? आप ये बात स्मृति ईरानी से क्यों नहीं पूछ रहे थे कि तत्कालीन मनमोहन सिंह जी को किस बात के लिए चूड़ियां दिखाया जा रहा था? उस समय आपका जमीर कहाँ था? अरे भाई, मजबूत है। अरे भाई, सुन तो लो यार, कैसे बेच सकते हैं? सुन तो लो। जी जी, कौन सा सरहद मजबूत है? चारों तरफ पाकिस्तान। चाइना कहाँ गांव बसाया पता है? पाकिस्तान कांप रहा है। अरे आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो, भाजपा भक्तों की तरह। अकल ही नहीं है। आप बताओ ना कि जहां जहां गश्त लगती थी भारत सरकार की तरफ से,
भारतीय फौजों का आज चाइना ने अरुणाचल के किन किन, आज की बात है क्या, तापिर गांव का बयान भूल गए क्या आप लोग? तापिर गांव ने अंतरात्मा की आवाज पर लोकसभा में बयान दिया था, शायद आप लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपको मिला ही नहीं है। जैसे पहले के राजा महाराजा बांध रखते थे, अब आपको मोदी सरकार ने रखा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ जैसे घोड़े को चमोटी बांधा जाता है, आप दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, जितनी पैसे अडानी के माफ कर दिए गए, अगर उतना भारत की आवाम के माफ कर दिए जाते तो देश में क्या इतनी बड़ी मंदी आती क्या? बेरोजगारी होता क्या? महंगाई होता क्या? देश का पैसा देश में होता। अगर अडानी भाग गया तो भारत का क्या होगा? कौन देगा इस बात की सिक्योरिटी? आप बता दीजिए। तो आप नहीं बता रहे हैं। शुक्रिया।